सामने तस्वीरों में आप देख रहे हो सावित्री जिंदल, पूरा हरियाणा की सबसे चर्चित विधानसभा बन गई हिसार, क्योंकि यहाँ से खड़ी हैं सावित्री जिंदल जी। और ये आप देखो लोगों का प्यार, आदर, सत्कार, राम रमी साथ में चलते हुए। शीशा उतार देने से ये आप देखो। फिलहाल ये देखो लोगों का समर्थन। और ये मैं बता दूं, पहले हरियाणा में माता जी पहले नंबर पे थी, फिर ये भारत में पहले नंबर पे आई। अब जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन है और पूरे के पूरे एशिया में सबसे अमीर महिला, यानी कि 43.8 बिलियन डॉलर की मालकिन सावित्री जिंदल मेरे साथ हैं। एक बार हमारे दर्शकों ने राम राम आनंद जी। राम राम जी। मैं आपको सुन रहा था, बड़ी अच्छी हरियाणवी बोल रहे हो आप, मजा आ गया मैंने सुन के, क्योंकि अपना डीएनए में है ना हरियाणवी तो। और इस बात की खुशी है हरियाणा के चर्चे ना, जाना शाना छोड़ छिंदा, बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरागढ़ पड़ोसी मित्र प्यारा, सब जगह खुड़का दुड़का है जी। लेकिन आपने हिसार विधानसभा को चर्चित विधानसभा बना दिया। आपके आने से पहले हिसार सुन पड़ा था भाई चलो कुछ नहीं, कोई जीतो कोई हारो, लेकिन जैसे ही सावित्री जिंदल जी का नाम आया तो सारा ये बैटरी की रोशनी कहाँ कहाँ तक जाएगी जी? अब बैटरी की रोशनी पूरे हरियाणा में जाएगी जी जी। और मेरे हिसार परिवार ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा तो मैं उनके कहने से चुनाव मैदान में आ गई। और अब मेरा चुनाव जो है मेरे हिसार वाले लड़ने लग रहे हैं। देखो सरलता बहुत बड़ी चीज होती है। इतने मैंने बताया 43.8 बिलियन डॉलर की मालकिन, यानी कि एशिया की सबसे अमीर महिला और चेयरपर्सन है जिंदल ग्रुप की। और मेरे इनके अंदर सरलता देखो, ऐसा इनको देख करके लग रहा है आपको। और माता जी ने एक सिंपल सा इनका श्रृंगार है, घड़ी डाल रखी है, एक अंगूठी डाल रखी है। लेकिन एक चीज, एक सवाल है माता जी, देखो आप पे भगवान की दया से सब चीजों की मौज है, हर चीज आपके पास है, धन से दौलत से सब चीज है, लेकिन फिर भी राजनीति की जरूरत क्यों पड़ी आपको? राजनीति में आने की जरूरत क्यों पड़ी? कि मैं हिसार के लोगों की सेवा करना चाहूंगी और राजनीति जो है एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि नहीं तो मेरे पास थोड़े से लोग मिलने के लिए आते जो मेरे जाने पहचाने वही, और इसके अंदर मैं सबके पास जा जाकर सबकी सुन सकती हूँ, सब लोग मेरे पास आ सकते हैं, अपने दुख सुख की सुना सकते हैं। तो जब मैंने अपनी दुख सुख की सुनाऊंगी तभी तो मैं उनकी मदद कर सकूंगी ना। जी जी। ऐसे तो मैं मदद को नहीं कर पाऊंगी, मैं अपने घर में रहती, मैं कहीं निकलती कोई नहीं। अब मैं सब जगह निकल रही हूँ, सबसे मिल रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगने लग रहा है जी। अब जब आप गाड़ी की तरफ आ रहे थे ना, एक बंदा मेरे तो जाना जाना नुका सोचता है कि मैं को नहीं चखरे को नहीं, मैंने सोचा माले आपके बारे में किसका, बोला माता जी तो दूसरे कैंडिडेट खड़े नहीं, उनका सौदा है कि मैं को नहीं चखरे को नहीं। तो नरेश जी थे वो, बोल के जाते जाते बोला मेरा नाम जरूर बोलना अब। अच्छा एक बात बताओ, देखो यहाँ अब लड़ाई आपकी वो कहते ना पार्टियों के चर्चे कम है और आपके चर्चे ज्यादा हैं, तो ये चर्चे ही बन के रह जाएंगे, क्योंकि 21 प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं जी। और ऐसे में सावित्री जिंदल का आत्मविश्वास कहाँ खड़ा है जी? देखिए मैं तो मेरे अपने हिसार परिवार के ऊपर सारा कुछ छोड़ रखी हूँ। मेरे हिसार परिवार के कहने से मैं चुनावी मैदान में आई, तो मेरा चुनाव भी मेरा हिसार लड़ने लग रहा है। तो जब हिसार परिवार ही चुनाव लड़ रहा है तो वोट भी सारे हिसार परिवार ही नहीं देने हैं, तो आप खुद समझ सकते हो कि क्या होगा। लगभग 2.25 लाख वोटर हैं यहाँ। और ऐसे में देखो वैसे तो नुका है माता जी भाई अपनी लाशी ने कोई खाटी नहीं बता रहा, कहते ना कहावत अपने, लेकिन फिर भी चुनौती क्या मान रहे हैं सावित्री जिंदल जी के सामने? चुनौतियां क्या क्या है? ये वैसे कोई चुनौती नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं जो चुनाव मतलब लड़ने लग रही हूँ, मैं लोगों ने जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए लोग बड़े परेशान हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की निकासी नहीं है, सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे हैं तो बदबू सारी जगह फैली हुई होती है, और बेरोजगारी बहुत है, महिलाओं की सुरक्षा की है, कहीं भी कोई भी आके महिलाओं की चेन खींच लेता है। पीछे तो व्यापारियों के ऊपर भी मतलब काफी हुआ था, व्यापारियों से फिरौती मांगी गई थी, तो काफी सारी समस्याएं हैं। तो सबसे पहले मेरी यही होगा कि मैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो लोगों को जरूर चाहिए, अच्छी सड़क, पीने का स्वच्छ पानी, पेयजल स्वच्छ पानी, और अपना सीवरेज व्यवस्था ठीक हो और पानी की निकासी हो जाए। जब कभी बारिश हो जाती है, थोड़ा सा पानी बरसात हो गए तो सारा पानी भर जाता है। सावित्री जी मेरा एक सवाल होता है, जलेबी वर्गा सीधा करेला वर्गा मीठा, वो सवाल कर लो एक। मतलब आपको पार्टी भी टिकट दे सकती थी, कोई भी पार्टी
यदि आप किसी भी पार्टी को बोलते हैं, बात कनेक्टिविटी होती तो तुरंत आपको कहते ही लो जी टिकट आपकी हो जाती। तो पार्टी से क्यों नहीं ली, किसी पार्टी से टिकट क्यों नहीं मैं पहले चुनाव लड़ने का कोई मन कौन था, ली? लेकिन बाद में मेरे हिसार परिवार बोला ना क्या छोड़ना को नहीं, चुनाव जरूर लड़ना है। तो मैं अपने हिसार परिवार के कहने पर चुनावी मैदान में कूद गई। जी, सवाल है लोगों के बीच में भाई इनके जो सुपुत्र है नवीन जिंदल, वो भारतीय जनता पार्टी से कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, माता जी निर्दलीय है कि उसमें है। तो माता जी यदि क्योंकि आपके बारे में जो माहौल है हमारे पास, जो परसेप्शन, अभी परसेप्शन में पहले नंबर पे आप हैं हिसार में। जीत हार तो वो तो 8 तारीख को जब ढोल खुलेंगे, ढोल के बाद पोल खुलेगी भाई बैटरी की चमक कितनी है। लेकिन ये जो सवाल बना हुआ है, तो जीत गए यदि आप, माना मूलधन 100 रुपए, मान लीजिए आप जीत गए हिसार से, तो आपका सपोर्ट किसके साथ होगा, किसके साथ जाएंगे आप? देखो अभी सपोर्ट वाली कोई बात कौन सोच रखी, किसके साथ जावांगे। सिर्फ यही है कि जो मैं हिसार के मुद्दे हैं उन्हें जोर शोर से विधानसभा में उठाऊंगी जी, और हिसार के लिए, अपनी हिसार की जनता के लिए, कि जो मेरे साथ इतना करन लाग रहे हैं, मेरा परिवार है पूरा, तो इनके लिए मैं पूरा काम करूंगी। सावित्री जी, 2.5 से 3 लाख कर्मचारी हैं आपके ग्रुप में, और ऐसे में पूरे ग्रुप के यदि कर्मचारियों की हम बात करें, और जब आज से यदि 60 साल पहले की हम देखें तो 42,000 रुपये लगा करके खर्च करके ओपी जिंदल साहब ने पहले तो मशीनों में माथा पच्ची कर दे, मशीनों ने खुले बैठा करते, फिर बाद में 42,000 के रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ पाइप फैक्ट्री शुरू करी, और अब 43.8 बिलियन डॉलर तक आप पहुंच गए हैं। तो ये इतनी बड़ी उपलब्धि जो आप लोगों को मिली, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर के लिए भी आपसे ये सवाल है मेरा, जो अपने आप को एक सक्सेस, सफलता तक लेना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहोगे भाई इतनी बड़ी सक्सेस कैसे प्राप्त की जा सकती है? असल में जिंदल साहब बहुत मेहनत करते थे जी। और ईमानदारी से काम करते थे। ईमानदारी और मेहनत दोनों चीज जो है आदमी को सफलता दिलाती है। और इसके बाद उनके जाने के बाद मेरे बच्चों ने भी यही किया कि मेहनत और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। जी। तो जो आज सफलता दे रखी है भगवान की कृपा है और बच्चों की मेहनत है। ओपी जिंदल साहब 2 बार एमपी रहे, 3 बार विधायक रहे। आकस्मिक निधन होने के बाद आपने बाई इलेक्शन लड़ा, जीता, फिर उसके बाद अगला चुनाव जीता, फिर आप एक हार गए चुनाव, उसके बाद आप 10 साल गायब रहे। मैंने तो आपने देख कर मैं अपनी हरियाणवी भूल गया माता जी, मैं तो देसी, मैं तो तुम्हारी शुद्ध हिंदी में आ गया, आपके लिए आप देसी बोलने लग रहे हो, क्या बात है, ये कमाल हो गया भाई, पहली बार है मेरे साथ ऐसा। आपने देख के तो मेरी हरियाणवी खत्म होगी, और मैंने देख कर आपका शुद्ध हिंदी की बजाय हरियाणवी पे आ गया। चलो देसी में, तो यही मैं पूछ रहा था जी आपसे भाई, 3 बार वो एमएलए रहे, 2 बार एमपी रहे, आप पे मंत्रालय रहा अर्बन और इसका रेवेन्यू का, उन पे ऊर्जा मंत्रालय रहा था। तो ऐसे में जो चीजें, ये मंत्रालय वाली जो टैग है आपके परिवार पे कि भाई यदि हम बढ़ेंगे तो मंत्रालय भी हमारे पास कन्फर्म है, तो ऐसे में अब यदि आप जीत जाते हो, किस मंत्रालय की तरफ नजर है आपकी भाई, जिससे हिसार को मूलभूत समस्याओं को देखते हुए उस चीज को हम सुधार कर सकते हैं? जी भाई अभी तो कोई मंत्रालय की तरफ कोई ध्यान कोई नहीं, अभी तो सिर्फ और सिर्फ जीतने की तरफ ध्यान है। पहले बहुत भारी वोटों से जीत का, और जीतने के बाद हिसार की जो कमियां हैं हिसार के अंदर, जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए सबने, उनके लिए पूरा का पूरा प्रयास रहेगा। उसके लिए मैं विधानसभा में पूरे जोर शोर से उठाऊंगी और मेरे हिसार के काम करवाऊंगी। 21 प्रत्याशी खड़े हैं माता जी यहाँ पे, 21, ऐसे में 21 के बीच में वो एक कहावत बोला, भारतीय नारी सब पर भारी, तो भारी पड़ पाएगी? जब बोलने में आता है कि एक नारी सब पर भारी, तो मैं भारी पड़ूंगी बिल्कुल। टॉर्च की लाइट में क्या हिसार की समस्याएं देख पा रहे हैं आप? देखिए जब लाइट चली स्वागत के बीच में उतार दो, कोई दिक्कत नहीं। जब लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो टॉर्च ही है जो कि रास्ता लाइट रोशनी करके और दिखाती है कि वहाँ पर क्या चीज है। तो हिसार के हर मतदाता तक ये टॉर्च की लाइट जाएगी? बिल्कुल, हिसार के हर मतदाता तक टॉर्च की लाइट पहुंच चुकी है जी। और सबको मालूम है कि टॉर्च की लाइट, टॉर्च के सामने वाला बटन दबाना है। जी जी। और मैं भी सबसे यही कहती हूँ कि टॉर्च के सामने वाला बटन दबाइए और वोट दीजिए, जिससे कि हिसार वालों की जीत हो। क्योंकि हिसार वालों ने मुझे उतारा, हिसार परिवार ने, तो टॉर्च की लाइट सब जगह जाएगी तो हिसार वालों की जीत होगी। संदेश मतदाताओं को, आने वाली 5 तारीख को अपना एक एक वोट टॉर्च के सामने वाला बटन दबा कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों की जीत हो। आप लोगों की जीत होगी तो मेरी जीत होगी। कितने नंबर पे टॉर्च?
टॉर्च नंबर 20 पर है, 20 पर। दूसरे वाली मशीन के अंदर चौथे नंबर पर है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एशिया की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल 43.8 बिलियन डॉलर की मालकिन। ये आप देखो स्वागत माता जी का, ये सावित्री जिंदल जी का स्वागत आप देख रहे हो। और इतना सीट में था बेटे, एक फोटो ले लेना और ले लो आप। आप देखो ये माता जी के हो फूल, ये देखो पुष्प वर्षा के द्वारा ये देखो इनको स्वागत किया जा रहा है। ये देखो लड्डुओं से तोला जा रहा है चलो ये देखो अब हम लोगों से पूछेंगे कितना चलो ये देखो ये देखो आप लोगों का प्यार। अब वजन हो गया है, लड्डुओं से तोल दिया है माता जी को। फिलहाल तोलने गाड़ों के साथ आप स्वागत दे चलो ये फिलहाल ये माहौल है भाई। आप लोगों से पूछते हैं, यहाँ तो लोग आ रहे नहीं तो पूछेंगे। ये देखो ये लड्डुओं से तोल दिया गया है। ये देखो आप खुल जा सिम सिम जी भाई एक मिनट चलो ये देखो आप लोगों से पूछते हाँ जी भाई कितना वजनदार है आपका प्रत्याशी? कितना वजनदार है? 65 किलो जी। अच्छा नहीं, ये 65 किलो 21 प्रत्याशी खड़े हैं यहाँ, उन पे भारी पड़ेगा? बिल्कुल भारी पड़ेगा जी, बिल्कुल एक तरफा माता सावित्री बिल्कुल हमारी माता सब पे भारी क्यों पड़े चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। माता सावित्री जिंदाबाद। ये टॉर्च की लाइट हर मतदाता तक पहुंचेगी, हर घर बुझा देंगे, हर घर बात बन जाएगी। 110% बात को नए प्रत्याशी खड़े, सबकी आंखें चुंदी आ जाएंगी इस लाइट से। बीजेपी की आंखें चुंदी आ जाएंगी इस लाइट से। बीजेपी कांग्रेस कहा जाएंगी, बीजेपी कांग्रेस। माता जी ने सबका साथ और सबका विकास का प्रयास किया है और माता जी हर घर में टॉर्च पहुंचा दी और जितना प्लस ले रहे हैं, जितने लीड ले सकते हैं उसमें कार्य कर रहे हैं और उसमें कार्य करते रहेंगे। तो लड्डू पहले खाने शुरू कर दिया आपने? लड्डू सर कमाल करो, लाठी है तो माता जी का हमारा भाग्य है जो हम माता जी को लड्डू से तोल पाए। जिस दिन माता जी को टिकट मिली थी उसी दिन लड्डू भटके थे, उसी दिन बिहार की जीत डिक्लेयर हो चुकी थी। माता सावित्री जिंदाबाद। अच्छा एक तो होती है आप ही खाओ, एक तो होती कंपटीशन की जीत, एक होती है एक तरफा जीत। एक तरफा जीत है, कोई कंपटीशन नहीं है किसी प्रकार का, कोई कंपटीशन नहीं है। एक तरफा जीत। हाँ भाई बन जाएगी बात माता जी। सावित्री जिंदाबाद। वो तो एक कैरेट ला रहा बस। हाँ जी बन जाएगी बात। बिल्कुल बनेगी, हम इनके साथ है तो क्यों नहीं बनेंगे। मतदाता साथ है बिल्कुल शुरू दिन से ही आप साथ हो, सारे हिसार की जनता साथ है इनके। आपको लेकर आया, बाकी सारे आ चुके। कोई बात आप चलो लेकर आए हो सबसे। गर्म लो है ना, बिल्कुल तो गर्म लोहे के टाइम पाया अब चोट मारूंगा मैं। लो भाई मैं एक बार एंकरिंग से थोड़ा कुछ नहीं मैं पूरा कहूंगा ना छोड़ दे हाथ नीचे कोई बात। अरे बढ़िया बैठ रहे हैं, तेरा क्या बैठ होगी ये बात है। चलो आप ये देखो फिलहाल तक तो लड्डू खुआ दिया इधर समस्या चल रहा है।
अच्छा, जो बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े हैं, ऐसा भैया सिर्फ सीधी सी बात है, माता जी सांझी उम्मीदवार है, सबकी उम्मीदवार है। सबके मन में थी कि माता जी इलेक्शन लड़े, माता जी ने हमारी आगे माली काम है हमारा करना। हम डोर टू डोर जाएंगे, हर जगह जा ही रहे हैं, सारी टीम लगी हुई है। चलो चलो फिलहाल आप देखो, साथ साथ में स्वागत की तैयारी करेंगे। और फिलहाल दोबारा फिर बताऊंगा मैं, एशिया की सबसे अमीर महिला 43.8 बिलियन की डॉलर की मालकिन सावित्री जिंदल, जो कि जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन है और पूरा खुड़का धुड़का देश विदेशों तक है। जिस मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो ओम प्रकाश जिंदल थे, उनने एक बार एक पाइप पर लिखा देखा था मेड इन इंग्लैंड। जब मेड इन इंग्लैंड देखा तो जिंदल साहब ने सपना लिया था, भाई मैं अपना खुद का पाइप, खुद का स्टील का पाइप निकालूंगा, खुद का स्टील बनाऊंगा और उस पर नाम लिखेगा जिंदल स्टील। तो आज जिंदल स्टील के बगैर, मतलब कई देशों में तो उसके बगैर काम नहीं चलता। तो ये है जिंदल परिवार की पहचान। तो फिलहाल आपने क्या लगा है इजहार में, आपका हिसाब से क्या लगा, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।